बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हमारी एक्सरसाइज है 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत आसान। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कहता है ये जो आपको वैल्यूज़ दी गई है इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है कि इस क्वेश्चन को जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं कैलकुलेट करने के बाद आप इसको मुख्तसर करें, शॉर्ट करें इसको। चलिए सिंप्लीफाई कैसे करना है ये देखें जी। ये आपके पास क्वेश्चन है जी 81/16 होल पावर -3/4। बड़े याद रखना आप लोगों ने, जब भी पावर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो आपने सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने का क्या तरीकाकार है कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन है इसको आप बेटे पलट दें, चेंज कर दें, तो ये आपके पास नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। 16 बेटे ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे, यानी कि जो आपकी जो फ्रैक्शन की नेचर है वो चेंज हो जाएगी। न्यूमिनेटर बेटे डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, यानी फ्रैक्शन को आप पलट देंगे तो ये जो नेगेटिव साइन है बेटे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पहला आपके पास स्टेप यही है कि आपके पास पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हमने इसको बेटे पॉजिटिव बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे 16 के और 81 के। 16 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये बेटे 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4। ये जो 2 है बेटे ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 4। इसी तरह 81 के फैक्टर बनाएंगे। 81 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे 27 आ जाएगा। 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 2 3 4। अब हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ओके जी। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स बेटे मल्टीप्लाई होती हैं आपस में। अब ये जो 3/4 3 ओवर जो 4 है, ये 2 रेज़ पावर 4 ओवर 3 रेज़ पावर जो 4 है, पूरी टर्म की क्या है, उसकी पावर है। तो 3/4 बेटे इन दोनों पावर्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। इसी तरह 3 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। बेटे 4 4 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, तो आपके पास बच गया 2 रेज़ पावर 3 और बच गया 3 रेज़ पावर 3। 2 रेज़ पावर 3 से क्या मुराद है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 3 रेज़ पावर 3 का क्या मतलब है, 3 को हम 3 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका बेटे रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 8 और इसका आ जाएगा 27। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो ये है आपके पास पार्ट 1। पार्ट नंबर 2 देखें सर, इस क्वेश्चन में 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। सबसे पहले बेटे क्या करेंगे, हम ये जो नेगेटिव पावर है इसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। वो क्या तरीकाकार था, लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा कि हम इसको, इस फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, चेंज करेंगे, पलट देंगे, 4/3 हो जाएगा बेटे। जैसे ही इसको 4/3 करेंगे नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फिर उसके बाद ये नेगेटिव का साइन, सॉरी डिवीजन का साइन है बेटे, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपका था फ्रैक्शन क्या हो जाती है, चेंज। ये बन जाएगा 9/4। चूँकि पावर ऊपर 3 है तो पावर 3 ही रहेगा। दोबारा देखें, जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। जब भी डिवीजन को मल्टीप्लाई में, ये बेटे 9/4 बन जाएगा, पावर 3 आ गई मल्टीप्लाई बाई 16 के बेटे हमने फैक्टर बनाए, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बनाए थे। 1 2 3 4, 2 रेज़ पावर क्या आ जाएगा, 4 और 27। ये देखें 27 इधर लिखा हो, 27 के जब हम फैक्टर बनाएंगे 1 2 3 ये बेटे आ जाएगा आपके पास, 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है। फिर देखें इस यहाँ फैक्टर बना ले, 4 के फैक्टर बनाए, 2 रेज़ पावर बेटे 2 आ गया। ओके। जहाँ हमने इसके फैक्टर बनाए वहाँ हमने पावर्स को इनको अलग अलग भी किया। जैसे ये देखें 4 का बेटे जो आपके पास फैक्टर आएंगे 2 रेज़ पावर 2 आएगा, चूँकि उसकी पावर 2 थी इसलिए 2 आ गया। 3 की पावर भी 2 है, ये 3 की पावर 2 आ गया, मल्टीप्लाई। 3 के बेटे हमने फैक्टर बनाए, 9 के फैक्टर बनाए, 3 रेज़ पावर 2 आ गया, मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। साथ हमने इसके पावर भी लिख ले। इसी तरह 4 के बेटे फैक्टर बनाएंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि उसकी पावर ऊपर 3 है तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाई ये नंबर बेटे ऐसे, ये वैल्यू ऐसे ही एज इट इज़ लिखेंगे। दोबारा देखें यहाँ पे क्या किया, जहाँ हमने फैक्टर बनाए वहाँ हमने इनको अलग अलग भी किया विद पावर। जो पावर थी वो पावर हम साथ साथ लिखते हैं इसके। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, पावर्स आपस में होती हैं मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, मल्टीप्लाई होती हैं आपस में। ये बेटे आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 ओवर 3 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई बाई ये बेटे टर्म एज इट इज़ आ गई। अब ये देखें जी, ये एक रूल है आपके पास, कौन से देखें जी, अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स बेटे ऐड होती हैं।
चूँकि बेस सेम थी, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था, इसलिए पावर्स क्या होगी ऐड, 4 + 4, ठीक होगा जी। आगे मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ पावर 6 बच गया। इसी तरह नीचे आ जाएं, 3 रेज़ पावर 2, 3 रेज़ पावर 3। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस क्या है 3। अगर बेस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर्स बेटे ऐड होंगे। ये रूल आपने जहन में रखना है, 2 + 3, ठीक है। ये सिंगल टर्म थी, ये ऐसे ही आ गई हमारे पास। अब इन दोनों को जब बेटे पावर्स को ऐड करेंगे, 4 4 क्या आ जाएगा आपके पास 8, मल्टीप्लाई बाई 3, किधर है जी, ये 3 रेज़ पावर 6, ये देखें यहाँ पे आ गया, ये ओवर नीचे देखें, ये बेटे आपके पास आ जाएगा 2 + 3 5, 3 रेज़ पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ पावर 6। ये देखें यहाँ पे ये चीज़ आप चलें। उसके बाद ये देखिए, अब ये देखिए इसमें, अब बेस तो सेम है, ये बेस 2 है, ये भी बेस क्या है 2, ये बेटे बेस और ये क्या है पावर। अब बेसिस सेम है लेकिन अब डिवाइड हो रही हैं। पहले तो ये था कि बिल्कुल आमने सामने थी, ठीक है। अब क्या है कि बेस ये देखें, बेसिस तो सेम है, बेसिस तो सेम है, लेकिन क्या है दरमियान में डिवीजन का साइन है। ये बटा जो है बेटे, इसको हम डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का आपके पास आ जाए केस, तो फिर क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि जो पावर छोटी होगी उसको आपने चेंज करना है। मतलब जैसे ये 6 8 से छोटा है ना, इस पावर को हमने चेंज करना है। कैसे, इसको बेटे ऊपर ले जाएं। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन क्या होगा चेंज। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो क्या होता पॉजिटिव। हमारे केस में क्या है पॉजिटिव, तो इसलिए ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरह ये देखें 3 और 3 ये बेसिस सेम है और दरमियान में डिवीजन का साइन है। अब हम देखेंगे कौन सी पावर छोटी है। ये पावर छोटी है, ये 6 है और ये क्या है 5। तो बेटे क्या करेंगे, ये 5 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, चूंकि ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसको बेटे आप सॉल्व कर लें। 8 - 6 क्या आ जाएगा 2, 6 - 5 1, 1 ऊपर नहीं लिखते। 2 रेज़ पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ये 3 है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये इसका बेटे आंसर है।